अल्लाह की कसम कायदे आज़म का एहसान है, उसने हमें पाकिस्तान जैसे। अल्लाह की कसम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हम लोगों पर एहसान है कि उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर हमारे आबो अजदाद से ये कहा कि हिंदुस्तान छोड़कर मत जाइए। और हम अपने आबो अजदाद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आवाज़ पर लब्बैक कहा और पाकिस्तान को न चुनकर हिंदुस्तान को चुना। हमें हिंदुस्तानी होने पर और हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फ़ख्र है, प्राउड है। मैं तुमसे तेज़ चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, गला फाड़ सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत से जवाब दूंगा। मैं जवाब भी नहीं देना चाह रहा था तुम लोगों को, लेकिन देख रहा हूँ कि कल से तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शमी को ट्रोल कर रहे हैं। शमी को क्या, इनडायरेक्टली हिंदुस्तानी मुसलमान को ट्रोल कर रहे हैं कि शमी सजदा करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। तरस आ रहा था तुमको शमी पे। अब शमी सजदा करने के लिए बैठा था या थक के बैठा था, यह बात या तो शमी जानता है या फिर उसका अल्लाह। लेकिन शमी जब मैन ऑफ द मैच लेने के लिए गया तो उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दरअसल तुम लोगों की एक बड़ी गंदी आदत है खेल में धर्म को घुसाने की। तुमको ये लगता है कि सिर्फ तुम मुसलमान हो और दुनिया के बाकी मुसलमान तुम्हारी नज़र में काफिर हैं। और भी टीमों में मुस्लिम प्लेयर खेलते हैं, मैंने तो नहीं देखा किसी को सजदा अदा करते हुए। और शमी ने पहली बार 5 विकेट तो नहीं ली थी, इससे पहले उसने कई बार ली, लेकिन कभी उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सजदा किया जाए, हाथ उठाकर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जा सकता है, दिल से भी किया जा सकता है। नीयत साफ होनी चाहिए, जो तुम लोगों की नहीं होती है। और क्या बोला तुमने कि तुम्हारा दिल शमी को देखकर खून के आंसू रो रहा था, यानी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को देखकर तुम्हारा दिल खून के आंसू रोता है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो बड़ी कड़वी लगेगी, बहुत से पाकिस्तानी भाइयों को कड़वी लगेगी, लेकिन अफसोस मेरे भाई, माजरत, ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। हमारा भी दिल खून के आंसू रोता है ये देखकर कि एक मुल्क की बुनियाद इस्लामिक मुल्क के नाम पर पड़ी थी, लेकिन अफसोस कि उस मुल्क में आज तक कोई इस्लामिक कानून नाफिज ना हो सका। हमारा भी दिल ये देखकर खून के आंसू रोता है कि एक मुल्क को रियासत मदीना बनाने की बात की गई थी, लेकिन अफसोस रियासत मदीना तो ना बना, हाँ हीरा मंडी ज़रूर बना दी गई। हमारा भी दिल ये देखकर खून के आंसू रोता है कि एक मुल्क में छोटे छोटे मासूम बच्चे आटे के लिए लाइन में लगे हैं। हमारा भी दिल ये देखकर खून के आंसू रोता है कि टिकटॉक पर अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां एक एक फूल के लिए अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं। हमारा भी दिल ये सब देखकर खून के आंसू रोता है। तुम्हारा दिल फिर क्यों नहीं रोता? अपने मुल्क की हालात देखकर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? तुम्हारा ज़मीर क्यों नहीं जागता? ईमान क्यों नहीं जागता? फ़लस्तीन पे जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तुम्हारा मुल्क जो है ना, इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करता है। पूछो कैसे? पूरी दुनिया पेप्सी का बाइकाट कर रही है, लेकिन तुम्हारे मुल्क की टीम पेप्सी का प्रचार कर रही है, ऐड कर रही है अपनी किट पे लगा के। तुम्हारा ज़मीर क्यों नहीं जागा? तुमने अपनी टीम का बाइकाट किया? क्यों नहीं किया? ये ढकोसला और ये जो दिखावा है ना, ये सब बंद कर दो। दुनिया तुम लोगों से अच्छी तरह वाकिफ है। तुम्हारा दिल अगर ना अपने मुल्क की हालत देख के खून के आंसू रोता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती, दुनिया में थू ना होती तुम्हारी। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।